नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपका सिर तो कम से कम उतर ही गया होगा। पिछले 3 से 4 महीने से जो लगातार आप जिस पीड़ा से गुजर रहे थे और हर दिन वो चीज़ें कर रहे थे, काफ़ी दिमाग हो जाता है फ्रस्ट्रेट। और जो कसर रह जाती है वो हम जैसे लोग कर कर देते हैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के, यार ये चीज़ वो चीज़, और इतने डाउट कर देते हैं ना आपके मन में, आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और यहाँ आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन के साथ हर चीज़ का देखिए उपाय होता है। जो चीज़ इन संघर्षों से जो लोग गुजर चुके हैं, अक्सर उनके पास कुछ ना कुछ होता है। तो वो आज सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि पेपर का लेवल कैसा था। एमपीपीएससी की बात करें तो अक्सर जो पेपर या एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, पेपर के तीन तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कि कुछ सिंपल क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ मॉडरेट रखे जाते हैं और कुछ टफ रखे जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है। 3 तरह के पेपर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन होते हैं, फिर मीडियम होते हैं और सबसे कम डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एमपीपीएससी का सच बताऊं, आप मेरी बातों से सहमत होंगे जब ये पूरी वीडियो देखेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, ये वाला ऑप्शन इस बार नहीं था आपके पास। आपके पास था, जो सिंपल थे वो इतने सिंपल थे कि कोई भी टिक मार दे उन पे। ये स्थिति थी। सिंपल क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई भी लगा सकता था जो जेन्युइन एमपीपीएससी की तैयारी कम से कम थोड़ी बहुत कर रहा है। डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे थे जिनका कुछ पता ही नहीं था। भैया, जिसकी पेन सही ऑप्शन पे रख गई उसका सही हो जाएगा, और जिसकी इधर उधर खिसक गई उसका कोई पता नहीं। मैं कह रहा हूँ अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस बंदे सेलेक्टेड, इवन सेलेक्टेड, मेरे जो सेंटर था जहाँ मेरा, वहाँ मेरे साथी सिलेक्शन मतलब सिलेक्टेड है और उसकी पोस्टिंग यही है, ग्वालियर में ही। तो वो बंदा भी मतलब ये सोच रहा था, यार इसका क्या लगाएं इतनी मेहनत के बाद। तो जो डिफ़िकल्ट थे किसी का नहीं पता, जिसकी पेन सही जगह पर रख जाएगी उसका हो सकता है। तो लेवल कह सकते हैं कि ये यार मॉडरेट से ऊपर चला गया थोड़ा सा, जैसा एमपीपीएससी का ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो पेपर नहीं, अदर पेपरों की अपेक्षा देखिए यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस का, उससे नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन जो हमारा सिलेबस है और जो हमारा पेपर का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से ये थोड़ा मॉडरेट से ऊपर चला गया। तो पेपर का मैं यही कहूँगा, सिंपल नहीं, जो मॉडरेट नहीं, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं और उतना डिफिकल्ट नहीं। इससे मैं कट ऑफ में आगे बताऊंगा ना, इससे सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब एक जो बात सबसे महत्वपूर्ण चल रही है, क्या पेपर आउट हुआ है, क्या पेपर आउट हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। एक बंदा सीधा आके पेपर दिखाता है, उसके साथ प्रूफ है, वो कोई फेक बंदा नहीं है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं यार जानबूझ के करते हैं, हमारे एमपीपीएससी में लड़के ही रायता फैला देते हैं। कुछ ऐसा नहीं, जानबूझ कर रूमर्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। उस बंदे ने बाकायदा एप्लीकेशन लिखा है और एप्लीकेशन स्कूल की तरफ से लिया गया है उस लड़के से। यानी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसी वजह से उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उसने कहा जो रूम है, उस बंदे का कहना है जिस रूम में मैं था उसकी सीसीटीवी है, उसको देख लीजिए, पेपर पूरी तरह से खुला हुआ था। पहली बात। एक दूसरे बंदे की शिकायत ये थी कि पेपर पेपर पर पहले से ही रेड पेन से निशान ऐसे लगे हुए थे। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि पेपर की पैकेजिंग। आर पंच भाई जी कह रहे थे कि पेपर हमको भी नहीं पता रहता है, हमको भी पता नहीं रहता है कि पेपर कैसा है, क्या क्वेश्चन है। तो वो जो रेड पेन के निशान है वो कहाँ से लग गए, क्योंकि कोई भी पेपर होगा वो प्रिंट होके आया होगा, प्रिंट के बाद सीधा पैक हो गया होगा। तो रेड पेन से निशान होने का मतलब है कि जो पेपर है या जो भंडारा था या जो प्रसाद था वो भक्तों में बढ़ चुका है। ये हो सकता है दोस्तों, बहुत गंभीर विषय अगर ऐसा हुआ है। अगर मान लीजिए, आपको पता है 158 वैकेंसी है, जिसमें से कुछ होल्ड है, 138 ही नॉर्मल वैकेंसी है, लगभग 2800 या 3000 लोग पास होंगे। अगर मान लीजिए 1000 लोगों के पास भी एक दूसरे से होते हुए पहुंच गया, तो ये कितना टफ हो सकता है ये सारी चीज़ें। और एक संवैधानिक संस्था है मध्य प्रदेश आयोग, इसको अपनी लाज रखने के लिए या लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस पर बहुत स्टिक होकर कोई ना कोई कमेटी या इस पर सही डिसीजन लेना चाहिए। जैसा कि बिहार में हुआ कि उस जो सेंटर था उसका पूरा परीक्षा सेंटर ही रद्द हुआ था, देखा होगा आपने। ऐसा ही कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए। वैसे भी एमपीपीएससी ने पारदर्शिता को बहुत कम किया इस बार। जैसे फाइनल आंसर की नहीं आएगी, कट ऑफ नहीं बताया जाएगा, स्कोर कार्ड नहीं आएगा। तो पारदर्शिता को एक तो कम किया है, दूसरा स्टूडेंटों के अंदर बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो जहाँ तक मैं इस पर अगर अपना फाइनल रिएक्शन दूँ तो मुझे ये बहुत गंभीर विषय लग रहा है। अगर ये जो पेन के टिक लगे हुए हैं और पेपर खुला हुआ है, तो ज़रूर जो सेंटर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको आवाज़ आप सब लोगों को उठाना चाहिए, ट्विटर के माध्यम से, जैसे भी हो। अब आती है ये मेन मुद्दा, क्योंकि मुझे पता था आप वीडियो यही देखना चाह रहे थे। देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये एक उद्देश्य नहीं है कट ऑफ बताना। पिछले साल की अपेक्षा बात करें तो मैं अगर जनरल की बात करूं, ओबीसी
की बात करूँ, EWS की और SC और ST, पिछली बार आपको पता है थे 80 क्वेश्चन पे जनरल वाले का हो गया था। वैकेंसी थी 110, जिसमें से होल्ड थी 98 के समथिंग वैकेंसी बची थी अनहोल्ड, जो 87% में थी। OBC का 78, EWS का 77, SC का 74 और ये 70, ये कट ऑफ आपका गया था पिछली साल का। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए और उसका समय देख लीजिए कि वीडियो कब अपलोड हुई थी। लगभग यही मैंने बताया था, मैंने +-2 भी नहीं किया था, मैंने कहा यही कट ऑफ जाएगा, आप इसके आसपास रहिए। अब इस बार जो पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। देखिए, कट ऑफ निकालने का कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें। इसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पेपर का लेवल, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, प्रेजेंट कितने हुए हैं। और तीसरी बात है कि जो ट्रेंड है, मान लीजिए यही ट्रेंड, लेवल या ट्रेंड एक ही चीज़ है। तीसरी बात कि पिछले सालों की अपेक्षा स्टूडेंट कैसे शामिल हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। लेवल की बात करूँ तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद करें स्टूडेंट प्रेजेंट, आपको पता है 1,18,000 के समथिंग फॉर्म फिल हुए थे। और मैं अभी बता देता हूँ, ये भी चीज़ मैं अभी बता देता हूँ अनुमान से। देखिए आप, लगभग 63 से लेके 66% स्टूडेंट ही प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रखना। 63 से लेके 66% स्टूडेंट ही पेपर देने आए हैं, ये ध्यान रखना। कल या शाम तक पेपर में आ जाएगा आपको। तो मान लीजिए आपके 80,000 के समथिंग लोगों ने पेपर दिया है। आप देख सकते हैं, जिस पेपर को देने के लिए 2 लाख से ऊपर लोग आते थे, उस पेपर को देने के लिए सिर्फ 80,000 स्टूडेंट आए। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बहुत मज़ेदार बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, पुराने स्टूडेंट, जो पुराने पके हुए चावल थे, वो बार बार एग्ज़ाम दे रहे थे, बराबर एग्ज़ाम दे रहे थे। और लगभग आपको पता है, जो व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा है कई सालों से, अगर वो बार बार बैठेंगे तो वो कट ऑफ को क्या कर रहे थे, ऊपर की ओर ले जा रहे थे लगातार। चूँकि वो क्या रहा था, उनको नियुक्ति अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था, तो लगातार वो तैयारी में लगे हुए थे। तो जो पके हुए चावल थे वो क्या हो गए, अब ज्वाइनिंग हो गई है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये वैकेंसी कम थी, वैकेंसी कम थी, तो उन लोगों का ये था, यार इसमें मूड ख़राब करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, आखिर हम कर ही क्या लेंगे, इतनी कम वैकेंसी, छोड़ते हैं, जॉब को देखते हैं। और थोड़ा इतने सालों से लगातार लगे हुए थे, तो थोड़ा इस बार 1 साल माइंड को रिलैक्स देते हैं। तो जो पुराने लोग थे वो लगभग एग्जिट कर गए। और जो पेपर का तरीका है, जो करंट पूछा था, वो देखें। देखिए, बहुत पुराना करंट आया, आपको पता है जो करंट था, नया करंट बहुत कम था, बहुत कम। जो करंट पूछा था, पुराना डाटा पूछना, पुरानी चीज़ें पूछना, ये होता क्या है, जो हम जिस राह पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस ट्रेंड पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उसने पूछा ही नहीं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो गई। तो जो वो मैं बता रहा हूँ कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो थे, उसमें सबको नानी याद आ गई है। तो वो जो पुराना, एक तो डाटा पूछना और 20 से 25 क्वेश्चन का आता पता ना चलना, ये बहुत बड़ा फैक्ट डालेगा। प्लस 80,000 लोगों का पेपर आप देख रहे हैं, 3 गुना कम स्टूडेंट लगातार हो गए। तो इसका सारे का सारा जो चीज़ है, इसका सार निकाला जाए तो मैं कट ऑफ आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगर कोई जनरल का बंदा है, जनरल का कैंडिडेट है, और उसके 77 के आसपास या इसके आसपास मैं कर सकता हूँ, यानी इवन -1 का भी मेरा तो दिल कहता है, पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर जो गाली देते हैं आप, पर मेरा मन सच में -1 कर रहा है। जो मैं नज़रिया देख रहा हूँ, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो आप मान के चलिए, अगर आप 77 या 76 हैं आपके, तो आप 100% मेंस में लग जाइए दोस्त। आपको पछताना पड़ेगा, मैं 100% कह रहा हूँ। अगर आपके 76 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप मेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ओबीसी का कैंडिडेट अगर 75 के आसपास है, 75 या 74 क्वेश्चन सही कर रहा है, बिल्कुल लग जाइए। सरल क्वेश्चन जो थे उसमें सिली मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। जो सरल क्वेश्चन थे, अगर थोड़ा सा भी रिवीजन अच्छा नहीं है तो बंदा डगमगा जाएगा, कुछ इस तरह का हालत थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत ईमानदारी से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। EWS सेम ही रहती है, पिछली बार ही ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन कम नीचे चली गई, वरना यही EWS की आप देखें। SC का अगर कोई कैंडिडेट है, वो 71 या 72 के आसपास है, श्योर है, वो तो श्योर है बिल्कुल। ST का कैंडिडेट 68 या 69 के आसपास है, आप मेंस में लग जाइए। इवन इससे एक आध क्वेश्चन कम भी है तब भी लग जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ये डाटा अभी की वैकेंसियों पर आधारित है, इतना भी ध्यान रखना। ये डाटा 158 और 138 या 137 जो अनहोल्ड फादे हैं, उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं।
अगर आप लोगों ने कुछ किया, ऐसा ट्रेंड चला दिया कि एमपीपीएससी को लगे यार मामला बिगड़ सकता है और 50 पद भी बढ़ गए, तो फिर आपका कट ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन और नीचे जाएगा। देखा यह जाता है अक्सर कि 40 वैकेंसी बढ़ने पर अक्सर 2 क्वेश्चन नीचे लिस्ट जाती है, लेकिन ये जैसे जैसे नीचे जाएगी तो फिर ये फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, अभी जो डाटा है, अभी जो वैकेंसी है, उसके आधार पर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब एक चीज़ है कि आगे की क्या रहा है, एक पॉइंट मैंने आगे लिखा था कि आगे की क्या रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको एमपीपीएससी की तैयारी करनी, क्योंकि अभी एक जो सबसे बड़ा सिफूका आया है मार्केट में, वो आया है एमपीएसआई का। क्योंकि मार्केट में सबको बने रहना है, कोर्स लॉन्च करना है, तो फिर ये सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इवन कई यूट्यूब या जो बहुत सारी संस्थाएं थी, उन्होंने तो अपनी कोच यूट्यूब चैनल का नाम ही कर दिया एमपीएसआई, जो प्रॉपर एमपीपीएससी की तैयारी, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है, वैकेंसी कम है और मार्केट में मंदी चल रही है एक तरह से देखा जाए तो आगे की राह में ये कहूँगा कि अगर आपने सोच लिया है कि एमपीपीएससी की तैयारी करनी ही है, और अगर आप जो मैंने नंबर बताएं या जो क्वेश्चन बताएं उसके आसपास या उससे 2-4 क्वेश्चन नीचे जा रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कीजिए। इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ, क्या रीज़न है इसका। इसका रीज़न ये है कि जो एमपीएसआई का सिलेबस है ना, वो आप मेंस की तैयारी करेंगे, देखिए हिस्ट्री पढ़ेंगे ही आप, कवर हो जाएगी। पॉलिटी उसमें दी हुई है बहुत सारी, और जो जो एक्स्ट्रा हैं 5 से 6 पॉइंट उसमें हर सब्जेक्ट में देखेंगे, तो जो एक्स्ट्रा हैं वो आप कभी भी कवर कर लेंगे। और इस सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार है ना भाई, एसआई की भर्ती 7 साल से नहीं आई है। हो सकता है ये रूल बुक में ही 2-4 साल निकाल दें, अभी कोई भरोसा नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी। इसका गारंटी है कि एमपीपीएससी की हर साल वैकेंसी आनी है, इसलिए मेंस को अच्छे से कवर करके रख लीजिएगा। अगर बाई चांस कम मार्क्स पे भी अगर आपका मेंस में होता है तो उसमें लिखने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज सॉलिड चीज़ें रखिए, 1-2 साल में कुछ नहीं होता है। अभी लोग आपसे गालियाँ दे सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई जब आप सफल होंगे ना, तो फिर वो सालें कोई नहीं गिनेगा कोई नहीं गिनेगा, कोई नहीं कहेगा कि यार इतने सालें लग गए, फिर आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे गले मिलेंगे वो सारे लोग, कोई नहीं पूछेगा कि कितनी सालें लग गई। इसलिए आप तैयारी बहुत मस्त तरीके से कीजिए। और मुझे मेरी जो सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरा इंटेंशन था नहीं इतना सारा, तो मैंने अपनी सारी बातें कह दी हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।